वेलकम बैक दोस्तों। तो आज का हमारा ज्योग्राफी में बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है जिसका नाम है भारत के द्वीप और प्रवाल। लेकिन टॉपिक शुरू करने से पहले सवाल एक है, हम क्यों पढ़ें? रीजन यही है कि भारत के द्वीप जैसा छोटा सा टॉपिक हम क्यों पढ़े। तो सबका जवाब होता है कि एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन फिर वही बात कि एग्जाम के लिए ये टॉपिक भारत के द्वीप और प्रवाल जो बहुत ही छोटा टॉपिक है ये इतना महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है। ठीक है, तो उसका जवाब जो है वो ये है कि देखो भाई, कोई भी देश हो वो उतना ही शक्तिशाली होगा जितना कि उसके पास एनर्जी रिसोर्सेज या ऊर्जा संसाधन होते हैं। राइट, जैसे कि रशिया की बात करें, रूस के पास ऑयल एंड नेचुरल गैस के भंडार है, तो इसलिए क्या है वो सुपर पावर में आता है। ठीक है, सेम वही बात। तो ये जो ऊर्जा संसाधन होते हैं वो कहाँ मिलते हैं? दो ही फॉर्म में मिलते हैं जनरली, या तो एटॉमिक होंगे जो हमारे देश में तो मिलते नहीं है, फिर क्या रहता है कोयला, लेकिन कोयले में बहुत कम एनर्जी होती है एज कम्पेयर टू पेट्रोलियम। तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसमें होती है? पेट्रोलियम। और जितना भी पेट्रोलियम के भंडार होते हैं वो हमें कहाँ मिलते हैं? वो मिलते हैं किसी भी देश के तटीय क्षेत्रों में, यानी कि ये जो किनारे का रीजन होता है, समुद्र में हल्का सा डूबा हुआ भाग होता है जमीन का, वहां पर हमें क्या मिलता है? पेट्रोलियम। अब पेट्रोलियम निकालने के लिए या फिर अदर सपोर्ट के लिए हमें चाहिए ग्राउंड सपोर्ट। ठीक है, जहां से हम पेट्रोलियम, जहां पे हम वर्कर्स के लिए या फिर चाहे उन्हें खाने की सप्लाई करनी हो या फिर वाटर सप्लाई करनी हो या फिर अदर इक्विपमेंट सप्लाई करने हो, तो हम ऐसा तो नहीं हमें इमीडिएटली जरूरत पड़ी तो हम श्रीनगर से या फिर गुजरात से इक्विपमेंट पहुंचाए वहां पर। तो उसके लिए क्या करते हैं, ऑलरेडी जो वहां के आसपास के द्वीप होते हैं वहां पर हम ग्राउंड सपोर्ट के लिए ऑल मटेरियल इक्विपमेंट प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, दूसरे हाथ पर अगर हम रक्षा के मामले में डिफेंस सिस्टम में बात करें तो जितने भी हमें मिसाइल टेस्ट करने होते हैं वो हम द्वीपों से करते हैं, जितने भी हमें स्पेस सैटेलाइट भेजने होते हैं वो हम द्वीपों से लॉन्च करते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर अंदर लॉन्च करेंगे तो वहां डिसास्टर होने का खतरा है। तो इन सब चीजों की वजह से द्वीप बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं और बहुत ही छोटा और सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो शुरू करें। आइए अब देखिए, भारत में सिर्फ कुछ चुनिंदा द्वीप हैं जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो पहले उन कुछ द्वीपों का सिर्फ नाम लिखिए और वे कहाँ हैं। पहले सिर्फ नाम, डिटेल बाद में, ताकि आप क्या समराइज हो जाए, वो आप एक पेज पे लिख लें कि एक तुरंत एक बार में आपको याद हो जाए कि हाँ ये द्वीप है। तो फर्स्टली आप लिखिए कौन कौन से द्वीप इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि मैं बात करूं तो यहां पर लिख लीजिए लक्षद्वीप समूह। क्या लिख लीजिए? सिर्फ अभी लिखना है, सिर्फ क्या लिख लीजिए? लक्षद्वीप समूह। लक्षद्वीप समूह। अब ये समूह क्यों कहते हैं? क्योंकि लक्षद्वीप में सिर्फ एक द्वीप नहीं है और बहुत सारे द्वीप है। ठीक है, लेकिन कुछ ही महत्वपूर्ण द्वीप है। ठीक है, लेकिन फिलहाल आप नाम लिख लीजिए लक्षद्वीप होगा। यहाँ पर एक मिनी कोय, यहाँ पर है एक मिनी कोय। ठीक है, मिनी कोय, सिर्फ अभी मैं नाम लिखा रहा हूं। यहाँ पर क्या है? मिनी कोय। ठीक है, अगर हम इधर चलें और नीचे चलेंगे तो यह मालदीव एक छोटा सा द्वीप है, लेकिन वो द्वीप पर बस द्वीप नहीं माना जाता, वो एक द्वीपीय देश है। ठीक है, एक छोटा सा देश है, वो भारत के हिस्से में नहीं आता, लेकिन वहां से एग्जाम में सवाल आता है। क्या है? मालदीव। बहुत छोटा दिखाई दे रहा है यहाँ पर क्या है? मालदीव, अगर दिखाई दे रहा हो तो। ठीक है, आप मालदीव। ठीक है, कहाँ है, कैसे, डिटेल में अभी आपको प्रोवाइड कराऊंगा और ऐसे सिखाऊंगा जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, जिंदगी भर। ठीक है, आइए, तो इधर बेसिकली 2 से 3 4 ही द्वीप है। ठीक है, एक द्वीप यहाँ पड़ता है, उसमें अभी लिखाऊंगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट द्वीप है जिनके मैं नाम लिखा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद अगर यहाँ आपने ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, क्या है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ये कहाँ पड़ते हैं? बंगाल की खाड़ी में। इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी। इधर क्या है? अरब सागर की खाड़ी। ठीक है, सॉरी अरब सागर है, अरेबियन सी। ठीक है, ठीक है, अरेबियन सी कह सकते हैं या फिर इसे हिंद महासागर कहते हैं। हिंद महासागर भी इधर है, अरब सागर भी इधर। ठीक है, क्लियर है? अब चलते हैं। देखिए एक द्वीप यहाँ पर है, उसका नाम है व्हीलर द्वीप। नाम लिख लीजिए, व्हीलर द्वीप। क्लियर है? व्हीलर द्वीप कहाँ पर है? ओडिशा में। फिलहाल आप सिर्फ एक टेबल बना लीजिए कौन सा द्वीप कहाँ पर है। ठीक है, कहाँ है? ओडिशा। ओडिशा के चांदीपुर जिले में। ठीक है, उसके अगर हम नीचे जाए तो यहाँ पर ये देखो, ये क्या है? आंध्र प्रदेश है, ये तमिलनाडु है। तमिलनाडु और आंध्रा के बॉर्डर पर एक छोटा सा द्वीप है जिसका नाम है श्रीहरिकोटा। आपने सुना होगा कि ये फला स्पेस सैटेलाइट लॉन्च कर, जितने भी इसरो सैटेलाइट लॉन्च करता है कहां से करता है? श्रीहरिकोटा से, जितने भी सैटेलाइट लॉन्च करता है। और ये जो व्हीलर द्वीप है, जितने भी मिसाइल टेस्ट होते हैं, चाहे बराक मिसाइल हो, चाहे ब्रह्मोस मिसाइल हो, कोई सी भी मिसाइल का टेस्ट हो,
जितने भी इंडिया मिसाइल टेस्ट करता है कहां से करता है, व्हीलर द्वीप से। ठीक है, तो ये कुछ द्वीपों के नाम है, लिख लिया। अब चलिए अब चलते हैं इनकी इन डिटेल स्टडी। ठीक है, चले अब देखिए इन डिटेल स्टडी की अगर बात करूं, देखिए सबसे पहले हमें जानना होगा द्वीप क्या होते हैं। सबसे पहले जानना होगा द्वीप क्या होते हैं। ठीक है, मिटा दूं, मैंने इसे मिटा देता हूं, स्पेस कम है। ओके, देखिए सबसे पहले रीजन आता है कि आखिर इस द्वीप होते क्या है। तो देखिए कोई भी भूमि का वह भाग, कोई भी भूमि का वह भाग जो चारों तरफ से जल से घिरा हो, 3 या 2 या एक तरफ से नहीं, जो चारों तरफ से, यानी जिसके इधर भी जल हो, इधर भी जल हो, इधर भी जल हो। ठीक है, तो जो चारों तरफ से जल से घिरा हो उसे हम कहते हैं द्वीप। ठीक है, अब नोट कर लिया। अब देखिए अब मैं द्वीप को थोड़ा बड़ा कर देता हूं, ये द्वीप थोड़ा बड़ा हो गया। ठीक है, ये फिर और बड़ा हुआ। ठीक है, ये करते करते बहुत बड़ा हो गया। जब ये द्वीप बहुत बड़ा हो गया, मतलब बहुत बड़ा होने का मतलब एक तरह से बड़े द्वीप की बात कर रहा हूं, तो हम इसे बोलते हैं महाद्वीप या फिर कॉन्टिनेंट। क्या बोलते हैं? महाद्वीप। आपने पढ़ा होगा पृथ्वी भूमि का वह भाग, वह बड़ा भूभाग, वह बड़ा भूभाग जो चारों तरफ से जल से घिरा हो, महाद्वीप कहलाता है। भाई देखो हम कहते हैं कोई आदमी शक्तिशाली है, फिर कहते हैं बहुत शक्तिशाली, फिर कहते हैं महाशक्तिशाली। महाशक्तिशाली मतलब सबसे बड़ा। ठीक है, तो वही बात है, द्वीप है, फिर बड़ा द्वीप है, फिर आता है महाद्वीप, यानी बहुत बड़ा द्वीप। ठीक है, तो ये जो कॉन्टिनेंट होते हैं, ये महाद्वीप जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, एक तरह से द्वीप ही होते हैं, लेकिन ये बहुत बड़े होते हैं। ठीक है, क्लियर है? महाद्वीप और द्वीप समझ में आ गए, कॉन्टिनेंट और आइलैंड क्या होते हैं। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए द्वीप तो समझ में आ गया, लेकिन अब सबसे पहला और इंपॉर्टेंट द्वीप देखते हैं। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट द्वीप देखिए, यहां है मध्य प्रदेश। यहां क्या है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से होते हुए एक नदी बहती है। मध्य प्रदेश से होते हुए क्या बहती है? एक नदी बहती है जिसका नाम है नर्मदा नदी। आपने सुना होगा। ठीक है, नर्मदा नदी ऐसी नदी है जो प्रायद्वीपीय भारत के ढाल के विपरीत पश्चिमी दिशा में बहती है। क्यों बहती है, इसका रीजन क्या है, मैं सब बताऊंगा। जब नदियां पढ़ाऊंगा तब भी बताऊंगा, थोड़ा अभी भी आपको नॉलेज दे दूं। तो एक नदी है नर्मदा नदी, जो कहां से बहती है? मध्य प्रदेश से होकर बहती है, और गुजरात, ये गुजरात है यहां तक। ठीक है, ये गुजरात है। तो गुजरात के यहां आकर खंबात की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। मुहाना क्या होती है? जहां पर कोई भी नदी समुद्र से मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? गुजरात में खंबात की खाड़ी में, ये क्या है? खंबात की खाड़ी। अभी मैं बताऊंगा खंबात की खाड़ी या कच्छो गल्फ हो या गल्फ हो, सॉरी कच्छ की खाड़ी या बंगाल खाड़ी, ये खाड़ी क्या होती है वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले सिर्फ नोट कीजिए कि नर्मदा नदी गुजरात में खंबात की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है, और नर्मदा नदी के मुहाने पर, सबसे इंपॉर्टेंट, नर्मदा नदी के मुहाने पर अलिया बेट द्वीप है। कौन सा द्वीप है? अलिया बेट। आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं कि आलिया भट्ट। ठीक है ना, तो नाम बिल्कुल सिमिलर सा है, जैसे आलिया भट्ट है तो उसे कहते हैं ना क्यूटनेस उसकी ओवरलोडेड है, तो सेम इसी तरह से ये भी ओवरलोडेड है, लेकिन ये क्यूटनेस के मामले में नहीं, ये पेट्रोलियम के मामले में ओवरलोडेड है। तो पहला पॉइंट क्या है कि नर्मदा नदी के मुहाने पर खंबात की खाड़ी में आलिया बेट द्वीप है। आलिया बेट द्वीप, अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, आलिया बेट द्वीप पर पेट्रोलियम के असीम भंडार हैं, यानी कि यहाँ पर पेट्रोलियम की बहुतायतता में, मेजोरिटी में यहाँ पेट्रोलियम मिलता है। क्लियर है? तो ये क्या होगा? किसके मुहाने पर है? नर्मदा नदी के मुहाने पर। मुहाना मतलब सिंक क्या है? जहां पर नदी समुद्र में गिर रही है। क्लियर है? अब देखिए, अब फिर ये आता है कि ये खंबाती खाड़ी में गिर रही है, लेकिन खाड़ी है क्या? खाड़ी है क्या? तो अब देखिए खाड़ी को समझते हैं। देखिए होता क्या है, यहाँ पर एक जिला है, यहाँ पर गुजरात में एक जिला है जिसका नाम है खंबात। लिख लीजिए, यहाँ पे मैप में बना लीजिए। यहाँ पर जिले में क्या है? खंबात। तो इस खंबात जिले होने की वजह से इसका नाम क्या पड़ गया? ये पोर्शन दिख रहे हैं आप, ये वाला सारा पोर्शन, ये वाला सारा पोर्शन क्या है? इसका नाम पड़ गया खंबात की खाड़ी। क्या बन गया? खंबात की खाड़ी। अभी बताऊंगा खाड़ी क्या होती है। ऐसे इसी में अगर ये ऊपर वाला पोर्शन आप देखिए, ये तो ये क्या है? जिसे कहते हैं कच्छ। आपने अमिताभ बच्चन को एड में देखा होगा कि कभी तो आइए गुजरात में, तो क्या करता है? कुछ रेत उड़ाता रहता है। तो कौन सा इलाका है? ये वाला कच्छ का रण और दलदली क्षेत्र है।
कच्छ का रण और दलदली क्षेत्र है, ठीक है। तो इस कच्छ होने की वजह से इसका नाम क्या पड़ गया है, ये जो है ना, ये पानी की जो भंडार है यहाँ पर, इसका नाम पड़ गया है कच्छ की खाड़ी। लिख देता हूं इसे मैं, कच्छ की खाड़ी। अभी सिर्फ नोट कर लीजिए खाड़ी क्या होती है मैं बताता हूं। और नीचे वाला जो हिस्सा है इसका नाम क्या है, खंबात की खाड़ी। क्या है, खंबात या खंभात भी कह देते हैं की खाड़ी। क्लियर है, समझ में आ गया, नोट कर लिया। अब देखिए खाड़ी होती क्या है मैं बताता हूं। देखिए भाई, अगर कोई समुद्र है या समुद्र का हिस्सा है, कोई पानी है कोई भी, वो अगर तीन ओर से घिर जाए, किससे, जमीन से, यानी पानी का कोई भी हिस्सा अगर तीन ओर से जमीन से घिर जाए तो उस घिरे हुए क्षेत्रफल को क्या कहते हैं, खाड़ी। अब देखिए जैसे मैं इसकी बात करूं, इस पोर्शन, ठीक है, तो ये क्या है भाई, देखो इधर भी जमीन है कि नहीं है, नीचे भी जमीन है कि नहीं, ऊपर भी जमीन है। तो ऊपर से भी, इधर से भी, नीचे से भी क्या है, जमीन से घिरा हुआ है। लेकिन वेस्ट में अगर इस साइड देखें खुला हुआ, यानी ये तीन तरफ से जमीन से घिरा हुआ जलीय क्षेत्र जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, खाड़ी कहते हैं, ठीक है, क्लियर। नीचे अगर देखें खंबात में, तो देखिए इधर भी क्या है, भूमि है, इधर भी भूमि है, ऊपर भी भूमि है, लेकिन नीचे जमीन नहीं है, तो ये क्या हो गया, खाड़ी हो गया। क्लियर है, सिंपल। अगर हम इधर चले, इसे क्या कहते हैं, आपने देखा होगा, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, इसे क्या कहते हैं, गल्फ ऑफ कच्छ या गल्फ ऑफ खंबात। अब आप कहेंगे बे, इसमें बे ऑफ बंगाल क्यों बोला, हिंदी में तो नाम सेम है, बंगाल की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, लेकिन हिंदी में तो खाड़ी कहते हैं, इंग्लिश में कहीं कहीं गल्फ कहते हैं, कहीं कहीं क्या कहते हैं, बे कहते हैं, वो भी मैं बताऊंगा। फिलहाल आप ये देखिए इधर अगर देखें, इधर क्या है, जमीन है, इधर जमीन है, ऊपर देखिए, ऊपर बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश है, ठीक है, ठीक है, ये भी जमीन हो गया। अगर हम इधर देखें, मैंने मैप में बनाया नहीं है, तो ऐसे करके यहाँ म्यांमार के बाद चाइना वगैरह का भी कुछ पोर्शन आता है, ठीक है, चाइना वगैरह का भी कुछ पोर्शन आता है। तो ये क्या है, ये इधर से भी जमीन से, यानी राइट साइड से भी जमीन से घिरा है, लेफ्ट में भी जमीन से घिरा है, ऊपर भी जमीन है, और ये पोर्शन क्या है, इधर से ओपन है, नीचे की साइड से ओपन है। इसलिए ये वाला जो जलीय क्षेत्र, पूरा जलीय क्षेत्र जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है, क्या है, खाड़ी कहलाता है। कौन सी खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। तो समझ में आ गया खाड़ी क्या होती है। अब देखिए फिर आता है पॉइंट, कि जैसे खाड़ी हो गया, ठीक है, तो खाड़ी ही समझ में आता फिलहाल में, तो हम क्या पढ़ रहे हैं, द्वीप पढ़ रहे हैं। अब देखिए कच्छ की खाड़ी हो गया, खंबात खाड़ी हो गया। अब पॉइंट था कि गल्फ और बे क्यों कहते हैं। देखिए खाड़ी जो होती है, खाड़ी को हम, हिंदी का वर्ड है, खाड़ी क्या है, हिंदी का वर्ड है, लेकिन इंग्लिश में हम इसे क्या कहते हैं, दो पोर्शन में बांटते हैं। देखिए एक होता है गल्फ, ठीक है, एक होता है, क्या होता है, बे। एक होता है गल्फ, एक होता है बे। यानी कि अब गल्फ और बे में डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस ये है, गल्फ जो होता है वो छोटी खाड़ी होती है। ये क्या होती है, छोटी खाड़ी, समझ में आ गया। तो गल्फ जो होती है वो छोटी खाड़ी होती है, जबकि बे जो होती है वो क्या होती है, बड़ी खाड़ी, ठीक है। इसका मतलब क्या है, खुद देखो भाई, ये गल्फ की खाड़ी, सॉरी खंबाती खाड़ी कितनी सी है, छोटी सी है कि नहीं। तो इसलिए इसे हम कहते हैं गल्फ ऑफ खंबात या खंबात की खाड़ी। और खंबात क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक जिला है खंबात गुजरात का, इसलिए खंबात की खाड़ी कहते हैं। सेम गल्फ ऑफ खंबात हो गया। ऊपर क्या है, गल्फ ऑफ कच्छ या कच्छ की खाड़ी, क्योंकि छोटी सी खाड़ी है, बहुत छोटी सी खाड़ी है कि नहीं है, तो इसलिए इसे कहते हैं कच्छ की खाड़ी या गल्फ ऑफ कच्छ। क्लियर। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर बात करें बंगाल की खाड़ी, तो बंगाल खाड़ी बहुत बड़ी है, बंगाल खाड़ी नीचे तक है, तो ये खाड़ी बहुत बड़ी है, इसलिए हम कहते हैं बे ऑफ बंगाल। क्या कहते हैं, बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी, ठीक है। समझ में आ गया क्या गल्फ है और क्या बंगाल, क्या बे है, ठीक है, मिटा दूं मैं। अब देखिए, अब चलते हैं इंपॉर्टेंट चीजों पर, सीधे द्वीपों के नाम और उनकी इंपॉर्टेंस। देखिए शुरू करते हैं, अलियाबेट द्वीप समूह हो गया आपका, अलियाबेट द्वीप हो गया। अब बहुत इंपॉर्टेंट द्वीपों पे चलते हैं, फिर कौन कौन से, व्हीलर द्वीप और श्रीहरिकोटा द्वीप, ठीक है, व्हीलर द्वीप और श्रीहरिकोटा द्वीप, ठीक है। अंडमान निकोबार में तसल्ली में कराऊंगा, क्योंकि इनके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज दे रही है,
देखिए क्लियर। अब देखिए आपने देखा होगा, मैंने जब मैप पढ़ाया था तो बताया था यहाँ पे क्या है, छत्तीसगढ़ है, यहाँ एमपी है, एमपी का ही पार्ट है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ से होकर एक नदी बहती है, छत्तीसगढ़ से होकर एक नदी बहती है और वो ओडिशा तक आती है। यहाँ देख लीजिए छत्तीसगढ़ ऐसे बहती है, ठीक। तो छत्तीसगढ़ से एक नदी बहती है, नाम है उसका ब्राह्मणी नदी। क्या नाम है? ब्राह्मणी। एमपी से होकर जो नदी बह रही है पश्चिम दिशा में, उसका नाम क्या है? नर्मदा नदी। क्या नाम है? नर्मदा नदी, ठीक है। लेकिन ये जो पूर्व की ओर बहती है, इधर पूर्व है भाई, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ। क्लियर है? देखिए तो ये जो पश्चिम सॉरी पूर्व दिशा में जो नदी बह रही है, इसका फ्लो इधर है, इसका इधर है। इस नदी का नाम है ब्राह्मणी नदी। क्या नाम है? ये सब वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में बहुत ज्यादा बार पूछे गए हैं। ब्राह्मणी नदी, ये ब्राह्मणी नदी है, लिख लीजिए, छत्तीसगढ़ से निकलती है और ओडिशा में चांदीपुर जिले के निकट, चांदीपुर जिले के निकट अपना मुहाना बनाती है। मुहाना मतलब सिंक बनाती है, यहाँ पर अपना जल गिराती है। कहां पर? बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है, ठीक है। देखिए अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये पूछा जाता है कि व्हीलर द्वीप किस नदी के मुहाने पर है, क्योंकि यहाँ तो बहुत सारी नदियां बह रही हैं। यहाँ पर महानदी भी बहती है उड़ीसा से होते हुए, और यहाँ पर आपकी दामोदर नदी भी ऊपर भी बहती है, तो बहुत सारी नदियां यहाँ पर बहती हैं, ठीक है। अब देखिए तो ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर क्या है आपका? व्हीलर द्वीप। क्या नाम है? लिख देता हूं मैं, व्हीलर द्वीप, ठीक है। देखिए व्हीलर द्वीप ओडिशा, यहाँ पर ओडिशा है ना, ऊपर वेस्ट बंगाल है, यहाँ पर क्या है? ओडिशा, यहाँ छत्तीसगढ़, ठीक है। तो व्हीलर द्वीप ओडिशा के चांदीपुर जिले में स्थित है, ठीक है, लिख लिया। अब इसी पे लिखिए, ये ही है सबसे इंपॉर्टेंट। देखिए जितने भी इंडिया मिसाइल टेस्ट करता है, जितने भी, वो सब कहां से होते हैं? ओडिशा के व्हीलर द्वीप से। अब तुमसे क्वेश्चन कितनी बार घुमा घुमा के पूछता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि श्रीहरिकोटा से करता है या फिर व्हीलर द्वीप से करता है, ठीक है। तो मैं फिर बताता हूँ, श्रीहरिकोटा से सारे स्पेस सैटेलाइट यानी अंतरिक्ष के जो भी प्रोग्राम होते हैं वो लॉन्च करता है इसरो। लेकिन डिफेंस मिनिस्ट्री जितने भी मिसाइल टेस्ट कराती है, बॉम्ब टेस्ट कराती है, वो सब कहाँ होते हैं? व्हीलर द्वीप के पास होते हैं। कहाँ होते हैं? व्हीलर द्वीप पे, ठीक है। तो कभी भी मिसाइल टेस्ट से कभी भी कोई भी क्वेश्चन आए, हमेशा कहाँ लिखना है? व्हीलर द्वीप। और व्हीलर द्वीप कहाँ है? कई बार व्हीलर द्वीप का नाम नहीं देगा, देगा कहाँ, किस जिले में होते हैं? तो ओडिशा के चांदीपुर जिले में, ओडिशा के चांदीपुर जिले में कहाँ होते हैं? व्हीलर द्वीप पर मिसाइल टेस्ट होते हैं। क्लियर है? ठीक है। अब देखिए यहाँ पर नीचे आइए, नीचे क्या है? नीचे ये ऊपर तो आंध्रा की सीमा है, आंध्र प्रदेश, ठीक है, और ये क्या है? तमिलनाडु है नीचे, ये क्या है? तमिलनाडु। तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर एक द्वीप है, इसका नाम है श्रीहरिकोटा, ठीक है। आपने सबने न्यूज में सुना होगा, क्या नाम है द्वीप का? श्रीहरिकोटा, ठीक है। द्वीपों को मैं ऐसे सिखा दूंगा ना, ऐसे सिखा दूंगा, आपके दिमाग में हमेशा रहेंगे कौन सा इस साइड है, कौन सा इस साइड है, किस द्वीप पे क्या होता है, कौन सा द्वीप किस लिए फेमस है, ठीक है। आपको सब सिखाऊंगा, बस आपको करना क्या है? हमारे साथ प्यार बनाए रखना है। जैसे आपने पहली और दूसरी वीडियो को सपोर्ट किया है, इस वीडियो को भी आप सपोर्ट करते रहे और जितना हो सके शेयर करते रहिए, जितना हो सके शेयर करते रहिए। आप इतना देख लीजिए, जैसे हम एनालिटिक्स करते हैं अपनी वीडियोस का, तो हमने देखा है कि हमारी वीडियोस को जितने भी कॉम्पिटिशन एग्जाम के लोग हैं, उनमें सबसे ज्यादा जो लोग देख रहे हैं ना, वो आईएएस पीसीएस वाले देख रहे हैं। क्योंकि जितने भी लोग देख रहे हैं उनकी एज जो है ना, एज ग्रुप वो अबाउट 25 टू 35 41 तक जा रही है, यानी 35 प्लस में भी लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं। तो वे कौन लोग हैं? वे वही है जो यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। तो उन्हें नॉलेज मिल रही है, यहाँ से उन्हें कंटेंट मिल रहा है, इसलिए तो देख रहे हैं। तो बस आपको करना क्या? सपोर्ट बनाए रखिए, ज्यादा से ज्यादा क्या करना है? इस वीडियो को शेयर करना है, ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए, सिखाने की जिम्मेदारी मेरी, ठीक है। आइए अब देखिए, तो यहाँ पर कौन सा द्वीप है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर क्या है? श्रीहरिकोटा द्वीप, क्या है? श्रीहरिकोटा द्वीप। लेकिन बॉर्डर पर है, लेकिन इस पर आधिकारिक क्षेत्र ये किसका है? ये आंध्र प्रदेश का है। नोट कीजिए, ये है बॉर्डर पर, लेकिन ये गिना किस में जाता है? आंध्र प्रदेश में। तो एक तरह से आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है, ठीक है। श्रीहरिकोटा द्वीप से ही स्पेस सैटेलाइट लॉन्च होते हैं,
क्या होते हैं, स्पेस सैटेलाइट लॉन्च होते हैं। अब एक पेज पे छोटी सी टेबल बनाइए, उसमें एक तरफ लिख लिए व्हीलर द्वीप, एक तरफ श्रीहरिकोटा, ताकि कंफ्यूजन ना हो। व्हीलर द्वीप पे ऑल मिसाइल टेस्ट, चाहे वो अग्नि हो, चाहे पृथ्वी हो, चाहे ब्राक हो, चाहे त्रिशूल हो, जितने भी मिसाइल टेस्ट हैं व्हीलर द्वीप पर। कहाँ है, ओडिशा का चांदीपुर जिला। लेकिन श्रीहरिकोटा पर चाहे चंद्रयान 1 हो, चाहे चंद्रयान 2 हो, चाहे हमें कोई भी इनसैट 3, 1, 2, 3 जितने भी हमने सैटेलाइट लॉन्च किए हैं, चाहे विदेशों के सैटेलाइट लॉन्च किए हैं, चाहे कोई अंतरिक्ष यात्री भेजना हो, चाहे मंगलयान हो, और चाहे अभी हमने चंद्रयान 2 लॉन्च किया है, वो सारे कहां से होते हैं, इसरो करती है। कहां से, श्रीहरिकोटा से। तो श्रीहरिकोटा पर लिखिए, श्रीहरिकोटा पर कौन सा सेंटर है इसरो का, सतीश धवन स्पेस सेंटर या अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन स्पेस सेंटर। क्लियर है। तो क्या है, कहां है पर, ये श्रीहरिकोटा पर। कहां, आंध्र प्रदेश में। ठीक है बॉर्डर पर, लेकिन आंध्र प्रदेश में गिना जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए, श्रीहरिकोटा हो गया, व्हीलर हो गया। ठीक है, अब जो इंपोर्टेंट द्वीप रह गया है वो रह गया आपके दो, एक लक्षद्वीप समूह, एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, तो अगला पॉइंट लिखिए, लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्या है, यूनियन टेरिटरी, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। और वैसे भी जितने भी पेट्रोलियम सोर्सेज वाले द्वीप होते हैं या फिर बाहरी क्षेत्र में द्वीप होते हैं, पास वाले की तो अलग बात है, लेकिन जितने बाहरी क्षेत्र वाले द्वीप होते हैं इन पर क्या होता है, केंद्र सरकार का ही अधिकार होता है। तो ये क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। लिख लिया। ठीक है, मिटा दूं। अब देखिए, ठीक है, अब देखिए, श्रीहरिकोटा मिटा दूं, ये तो हो चुका है, लिख लिया। अब देखिए, कुछ राजदार बातें बताता हूं। देखिए, इधर द्वीप कौन सा है, लक्षद्वीप समूह। कहाँ है, हिंद महासागर में कहते हैं, या फिर अरेबियन सी। अरेबियन सी थोड़ा पीछे है, लेकिन ये हिंदुस्तान है ना, तो हिंदुस्तान के पास में क्या है, हिंद महासागर है। क्या है, हिंद महासागर। ठीक है, इधर क्या है हमारा, बंगाल की खाड़ी। क्या है, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, अब देखिए, तो बंगाल की खाड़ी में क्या है, कुछ द्वीप समूह है जिनका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो मैंने पिछले पार्ट में क्या बताया, देखिए ये इधर से शुरू होता है हमारा, नंगा पर्वत से हिमालय की शुरुआत होती है, और यहाँ जाकर नामचा बरवा के पास, यहाँ पर नामचा बरवा है चाइना में। नामचा बरवा पर्वत है, चोटी है, लेकिन इंडिया की नहीं, वो किसकी है, चाइना की। तो वहां के पास दक्षिण की ओर क्या होता है, हिमालय पर्वत मुड़ जाता है। क्यों बता रहा हूं, देखना, उन्हीं से, हिमालय से ही बना है क्या हमारा अंडमान निकोबार। कैसे, इधर की ओर अगर हम देखें तो ऐसे करके, म्यांमार में अगर हम बात करें तो म्यांमार में दक्षिण की ओर हमारा हिमालय पर्वत मुड़ जाता है, जिसे म्यांमार में क्या कहते हैं, अराकान योमा पर्वत। क्या कहते हैं हम, अराकान योमा पर्वत। ठीक है, तो अराकान योमा पर्वत क्या है, ये हिमालय का ही भाग है जो दक्षिण की ओर मुड़ गया है। तो हिमालय कहाँ है, हिमालय उत्तर पूर्व में है, लेकिन दक्षिण की ओर, नीचे की ओर जो मुड़ गया है उसे कहते हैं अराकान योमा। ठीक है, अब देखिए, अराकान योमा का कुछ पार्ट समुद्र में डूब चुका है। अराकान योमा म्यांमार के बाउंड्री पर, यानी म्यांमार के खत्म होते होते समुद्र में डूब चुका है। ठीक है, डूब चुका है, लेकिन उसकी कुछ चोटियां, कुछ पर्वत शिखर बाहर समुद्र में दिखाई देते रहते हैं। ठीक है, बाहर समुद्र में दिखाई देते रहते हैं। तो देखिए, जो पॉइंट लिखिए, अराकान योमा पर्वत के वे शिखर जो समुद्र में बाहर की ओर निकले हुए हैं, उन्हें क्या कहते हैं, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। क्या कहते हैं, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में वैसे तो बहुत सारे द्वीप है, लेकिन कुछ खास द्वीप है। जो ऊपर की ओर द्वीप समूह है, ये सारे जो 4 द्वीप है, ऊपर की ओर जो द्वीप है, 4 नहीं है तो वो इंपोर्टेंट 4 है। ठीक है, तो ऊपर की ओर जितने भी द्वीप समूह है उन्हें हम कहते हैं अंडमान द्वीप समूह। क्या कहते हैं, अंडमान द्वीप समूह। ये ऊपर लिख लिए सारे कितने हैं, अंडमान द्वीप समूह। ठीक है, नीचे वाले जो है वो क्या है, निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं, ये क्या है, अंडमान
बेफिक्र रहो, बिल्कुल सिखा दूंगा क्या अंडमान है, क्या निकोबार है, क्यों क्या है, सब कुछ सिखाऊंगा। ज्योग्राफी उंगलियों पे कर दूंगा। टाइम वेस्ट नहीं करना है। आप खाना खा रहे हैं, एक तरफ चला के रख दो, देखते रहो, दूर से भी देखोगे ना, इंटरेस्ट तो मैं खत्म होने नहीं दूंगा। बस मेरे साथ बने रहो और वीडियो को शेयर सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा करते रहो। इंटरेस्ट मैं खत्म नहीं होने दूंगा। टाइम वेस्ट क्यों करना। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको बहुत स्पेशलाइज्ड वर्क की जरूरत है ज्योग्राफी मेरे साथ पढ़ने के लिए। बस साथ में बने रहिए। अगर आप बस में जा रहे हैं, वीडियो देख लीजिए, देखते ही समझ में आ जाएगा, देखते ही सीख जाएंगे। कुछ नहीं करना, बस जब आपको टाइम मिले तब आप नोट्स बना लो। ठीक है, आइए। तो ऊपर के 4 द्वीप क्या है? अंडमान। नीचे के 4 द्वीप क्या है? निकोबार द्वीप समूह। इन्हें हम क्या कहते हैं? निकोबार। ठीक है, अब देखिए, द्वीप तो बहुत सारे हैं, मैं इस लाल द्वीप की बात नहीं कर रहा हूँ, ये लाल द्वीप अलग है। ठीक है, तो ये क्या है? अंडमान है। अंडमान के 4 द्वीप है, ब्लैक पॉइंट जो मैंने बनाए हैं, इनमें दिखा दूं मैं जरा। 4 द्वीप खास है। ठीक है, 4 द्वीप खास है। अब ये खास क्यों है? देखिए, अंडमान का सबसे उत्तरी, भाई देखो, ऊपर उत्तर दिशा है, नीचे दक्षिण है। सबसे उत्तरी द्वीप को हम क्या कहते हैं? उत्तरी अंडमान। क्या कहते हैं? उत्तरी अंडमान। लिखते रहिए और साथ में मैप के पास ही बना लीजिए ताकि आपको ज्यादा याद में रहे। लिखा हुआ कम याद रहा है, लेकिन अगर मैप में वहीं का वहीं बन जाए तो आपको बस मैप देखना है, समझ में आ जाएगा। और 2-4 पॉइंट अलग से एक्स्ट्रा अलग पॉइंट पे पेज पे पीछे लिख लिया करो। ठीक है, उत्तरी अंडमान कहते हैं। ठीक है, हो गया। तो सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? उत्तरी अंडमान। ठीक है, अब देखिए, यही इंपॉर्टेंट है। उत्तरी अंडमान पर ही अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। उत्तरी अंडमान पर ही अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है, जिसका नाम है सैडल लीफ। क्या नाम है? सैडल लीफ। इधर लिख दूं मैं, सैडल लीफ। ठीक है, तो रेड कलर से मैं जो भी लिखूं वहां की वो स्पेशल, वहां क्या है? वो वहां की कुछ स्पेशल थिंग है। ठीक है, अब देखें, उत्तरी अंडमान के दक्षिण में, दक्षिण मतलब जस्ट नीचे, क्या है हमारा? मध्य अंडमान। लिख दूं यहां पर, क्या है हमारा? मध्य अंडमान। क्लियर है? तो ये क्या है? उत्तरी अंडमान। नीचे क्या है इसके? मध्य अंडमान। मध्य अंडमान अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप समूह है, सॉरी सबसे बड़ा द्वीप है। तो ये क्या है हमारा? सबसे बड़ा द्वीप। ठीक है, लिख लिया? तो क्या है? सबसे बड़ा। तो थोड़ा बड़ा बना लेते हैं थोड़ा। ये जो आपका मध्य अंडमान है, ये क्या है? सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए, मध्य अंडमान के भी दक्षिण में, यानी जस्ट नीचे, हम इसे कहते हैं दक्षिणी अंडमान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्या है? दक्षिणी अंडमान। ठीक है, दक्षिण। अब दक्षिणी अंडमान में ऐसी क्या खास बात है? तो दक्षिणी अंडमान पर ही अंडमान निकोबार की राजधानी या फिर कैपिटल ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड क्या है? वहां पे पोर्ट ब्लेयर है। ठीक है, क्या है? पोर्ट ब्लेयर। आपने नाम सुना होगा कि अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, क्लियर है? तो पोर्ट ब्लेयर कहां पर है? दक्षिणी अंडमान पर। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर कहां पर है? दक्षिणी अंडमान पर। ठीक है, अब इसके इटैंडी की चेहरा आप नोट कर लीजिए, मैं मिटा रहा हूं जरा, स्पेस कम है। ठीक है, अब देखिए, तो दक्षिणी अंडमान की भी दक्षिण में, हम सोचते हैं कि अंडमान का लास्ट द्वीप क्या हो गया? दक्षिणी अंडमान। उत्तरी, मध्य और दक्षिणी, लेकिन दक्षिणी अंडमान के भी दक्षिण में, यानी कि नीचे की ओर एक बहुत छोटा सा द्वीप है, बहुत छोटा है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे हम कहते हैं लिटिल अंडमान। ये छोटा द्वीप है, क्या कहते हैं हम? लिटिल अंडमान। लिटिल अंडमान क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बहुत छोटा है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। बताऊंगा क्यों इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अंडमान में सिर्फ 4 है, मैं फिर से रिवाइज कराता हूं। सबसे पहले उत्तरी अंडमान, जिस पर क्या है? सबसे ऊंची चोटी सैडल लीफ। उसके बाद मध्य अंडमान, क्या है? सबसे बड़ा द्वीप है। उसके बाद दक्षिणी अंडमान, जिस पर राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। उसके बाद लिटिल अंडमान। क्लियर है? अब देखिए, अंडमान में बेसिकली 4 इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नीचे 2 द्वीप है, 2 द्वीप है जिन्हें हम कहते हैं निकोबार द्वीप समूह। ठीक है,
तो निकोबार में बेसिकली दो इम्पोर्टेंट द्वीप हैं। कौन कौन से हैं? एक तो है, पहला है कार निकोबार, पहला है, अभी कार वो वाला कार नहीं है उनकी गाड़ी चला रहे हैं, कार मतलब नाम है इसका, कार निकोबार। जबकि अगर इसके दक्षिण में चलें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों से क्वेश्चन बनते हैं। क्या है हमारा? ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार। अब आप कहेंगे कि क्वेश्चन क्या बनते हैं, ठीक है? तो पहले आपने लिख लिया उत्तरी अंडमान, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, ग्रेट निकोबार कहाँ है, लिख लिया, ठीक है। अब देखिए, मिटा दो कुछ चीजें मैं मिटा देता हूँ, जैसे कि पोर्ट प्लेयर वगैरह मिटा देता हूँ, स्पेस बन जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। उत्तरी अंडमान वगैरह आप लिख चुके हैं। चलिए अब देखिए, आपको यहाँ क्या दिख रहा है? लिटिल अंडमान। ये तो पास में एक काफी स्पेस दिखाई दे रहा है, बीच में काफी स्पेस दिखाई दे रहा है, और यहाँ क्या है? कार निकोबार, ठीक है। मैं थोड़ा नीचे करके लिख देता हूँ, क्या है हमारा? कार निकोबार। इसे किस कलर से लिखूं? चलो इसी से लिख देते हैं, कार निकोबार। क्लियर है? जबकि नीचे वाला क्या था, मैंने बताया था अभी, ग्रेट निकोबार। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए, जो क्वेश्चन आता है कि 10 डिग्री चैनल कहां पर है, 10 डिग्री चैनल कहां पर है, तो ये कहां है? लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में। किस किस के बीच में है? लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में। और लोग गलती क्या करते हैं कि सबसे अंतिम द्वीप तो दक्षिणी है, दक्षिणी अंडमान है, तो दक्षिणी अंडमान और कार निकोबार के बीच में। गलत। दक्षिणी अंडमान के बाद में भी एक द्वीप है, इसका नाम है लिटिल अंडमान, और 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल कहां पर है? वो लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में है। चैनल क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा, पहले समझ लीजिए। समझ में आ गया? क्लियर है? अब देखिए, 10 डिग्री समझ में आ गया। अब देखिए, अब बताता हूं आपको चैनल क्या होता है। चैनल क्या होता है भाई? देखो, गलियां आपने देखी हैं आपके रास्तों में, घरों के आसपास, जब आप घर कहीं जाते हैं वहां गलियां मिलती हैं, तो सेम वही बात है कि चैनल क्या होते हैं? बेसिकली गलियां होती हैं, लेकिन ये समुद्री गलियां होती है, बहुत सकरा, बहुत ही पतला महीन रास्ता होता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, ये कोई पर्वत है, ठीक है, उसके अलावा ये दूसरा पर्वत है, ठीक है, समझ आ गया? क्लियर? अब देखिए, ये पूरा हिस्सा मैं कहता हूं समुद्र में डूबा हुआ है, और इनकी ये चोटें चमकी हुई हैं, ठीक है, क्लियर? ये क्या है? ये है तुम्हारा पर्वत। ये कोई छोटी छोटी चोटियां हैं जो समुद्र के अंदर है, कुछ पूरी डूबी हुई है, कुछ कम डूबी हुई है, कुछ पूरी डूबी हुई है। क्लियर है? तो देखिए, ये जो रास्ता है ना, जो बहुत पतला सा सकरा सा रास्ता है, ये जो गलियां टाइप रास्ता है, इसे हम कहते हैं चैनल। ये जो दो पर्वत चोटियों के बीच जो छोटे छोटे रास्ते होते हैं ना, बहुत सकरे से, बहुत पतले से, उन्हें हम कहते हैं क्या? चैनल। चैनल, ये चैनल ही है जो भारत के तटीय क्षेत्रों को मुख्य समुद्री भूभाग से जोड़ते हैं। इसका मतलब क्या है? जितने भी पानी के जहाज विदेशों में जाते हैं, वो इन चैनलों के माध्यम से ही जाते हैं। अगर सपोज करो यहाँ पर कोई पानी का जहाज है, वो जाना चाहता है बाहर प्रशांत महासागर में, तो कैसे जाएगा? वो पहले यहां से आएगा, वो अब ऐसे नहीं कहीं भी निकल जाएगा, वरना अटक जाएगा, कहीं चोटियों में फंस जाएगा, वहां पे उसका एक्सीडेंट हो जाएगा। तो क्या करेगा? वो रास्तों से आएगा, 10 डिग्री चैनल या 8 डिग्री चैनल, वो किसी चैनल से जाएगा और उस चैनल के बीच से वो निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सफिशिएंट स्पेस है, ठीक है। तो यहाँ स्पेस है, तो इस रास्ते से होकर वो मुख्य समुद्र में पहुंचेगा, और मुख्य समुद्र में तो पर्वत जो भी होंगे वो सब बिल्कुल नीचे होंगे, गहराई बहुत ज्यादा होती है। ये छिछला समुद्र होता है तटीय क्षेत्र के आसपास। छिछला मतलब जो कम गहरा होता है, अंदर जाकर तो पूरा बहुत गहरा समुद्र है। तो वहां पर गहरे समुद्र में क्या है, एक बार पानी के जहाज पहुंच गया, फिर वो किसी भी रास्ते से क्या है, विदेश पहुंच जाएगा, ठीक है। तो चैनल का आपको मतलब समझ में आ गया? चैनल क्या है? एक सकरा सा रास्ता है जो पर्वत चोटियों के बीच है, एक सकरा सा रास्ता जो पर्वत चोटियों के बीच है, ठीक है। एक सेकंड नोट कीजिए।
ओके, तो चैनल आपको समझ में आ गया। चैनल क्या है? एक सकरा सा रास्ता है जो समुद्र में, जो तटीय क्षेत्रों को मुख्य समुद्र से जोड़ता है। ठीक है, पतले से पर्वत चोटियों के बीच से जो रास्ते जाते हैं, जिनसे सबमरीन्स है यानी कि पनडुब्बियां है या बैटलशिप है, कोई से भी पानी के जहाज है, वो इनके रास्ते से होकर जाते हैं। समझ में आ गया? क्लियर है? ठीक है, जो चैनल तो समझ में आ गया। अब पॉइंट है कि 10 डिग्री वगैरह का मतलब क्या है। ठीक है, 10 डिग्री वगैरह का मतलब क्या है? तो मैंने आपको बताया था कि अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं। अक्षांश रेखाएं जो होती हैं वो ऐसे होती हैं, पहले 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। ठीक है, क्लियर है? तो भारत का जो विस्तार है, मैंने कहा था भारत का जो विस्तार है वो 8.4 डिग्री से स्टार्ट है। 8.4 डिग्री अक्षांश रेखा से विस्तार होते हुए 32.7 डिग्री अक्षांश रेखा तक जाता है। कहां तक? ठीक है, पहले पार्ट में अगर नहीं देखा तो आप देख लीजिए, उससे आपको भारत की स्थिति अच्छी तरह से ग्लोब में समझ में आ जाएगी। क्लियर है? अब देखिए, तो कुछ ऐसे ही 8.4 डिग्री रेखा यहाँ पर कहीं रही होगी, हमें नहीं पता। ठीक है, तो अक्षांश रेखा 8.4 यहाँ पर है, यहाँ पर कहीं ऊपर देखेंगे, कहीं पर 9 डिग्री जा रही होगी, हमें नहीं पता कहाँ जाए। ठीक है, उसके बाद सेम अगर मैं बात करूं तो 10 डिग्री कहीं ऐसे जा रही होगी। तो ये 10 डिग्री वाली लाइन है, 10 डिग्री की अक्षांश रेखा इस चैनल से होकर गुजरती है। ये जो लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में जो चैनल है, इस चैनल से होकर 10 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? 10 डिग्री चैनल। क्या कहते हैं? 10 डिग्री चैनल। ठीक है, अगर सपोज करो ये अक्षांश रेखा 12 डिग्री की होती तो 12 डिग्री चैनल हो जाता। अगर ये 13 डिग्री की होती तो उसका नाम हो जाता 13 डिग्री यानी 13 डिग्री चैनल। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ गया? तो अब देखिए, तो यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए, ग्रेट निकोबार, कार निकोबार तो हो चुका है, अब आता है ग्रेट निकोबार। तो अगर आपसे पूछे भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो आप बोलेंगे यहां पर क्या है? कन्याकुमारी। ये तो सबको पता है, मैंने बताया भी था, कन्याकुमारी। क्लियर है? अगर नहीं दिख रहा एक बार चेक कर लेता हूं मैं, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। ठीक है, दिख रहा है। तो ये क्या है? कन्याकुमारी। लेकिन नोट करने वाली बात, पहली बात ये मुख्य भूभाग पर है, अगर आपसे पूछे मुख्य भूभाग पर। दूसरा, अगर ये भी ना पूछे कि मुख्य भूभाग पर, आपसे सिर्फ पूछे भारत का दक्षिणतम बिंदु, तो आपको ऑप्शन में चेक करना है कि कहीं पर इंदिरा पॉइंट तो नहीं लिखा, कहीं पर इंदिरा पॉइंट का ऑप्शन तो नहीं है। अगर है तो वही सही है। क्यों सही है मैं बताता हूं। देखिए, ये जो ग्रेट निकोबार है भारत के हिस्से में तो आता है, और भारत का विस्तार तो 8.4 डिग्री से ऊपर है, लेकिन इस पर राजनीतिक अधिकार भारत का है। किस पर? ग्रेट निकोबार पर। और ग्रेट निकोबार की जो स्थिति है वो कहां पर है? ग्रेट निकोबार की स्थिति है 6.4 डिग्री अक्षांश रेखा पर। ठीक है, तो ग्लोब पर अगर देखें, ये जो ग्रेट निकोबार की स्थिति है कितनी है? 6.4, यानी कि यहां से कुछ ऐसी लाइन कोई पास हो रही होगी और होते होते इससे गुजर रही होगी, जिसका नाम क्या है? 6.4 डिग्री अक्षांश रेखा। ठीक है, जबकि मुख्य भूमि का विस्तार तो 8.4 डिग्री से ऊपर है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक द्वीप जिसका नाम है ग्रेट निकोबार, वो 6.4 डिग्री अक्षांश रेखा पर है। ठीक है, तो इस ग्रेट निकोबार लिखिए, पॉइंट लिख लीजिए, ग्रेट निकोबार 6.4 डिग्री अक्षांश रेखा से होकर गुजरता है। ठीक है, यह अक्षांश रेखा 6.4 ग्रेट निकोबार से होकर गुजरती है। ठीक है, ग्रेट निकोबार पर ही, देखिए, ग्रेट निकोबार पर ही भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। क्या है? इंदिरा पॉइंट। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहां पर है? ग्रेट निकोबार पर। तो गलती नहीं करनी है, कहां पर है? ग्रेट निकोबार पर। समझ में आ गया कि भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? अगर सिर्फ मुख्य भूमि का पूछे तो कन्याकुमारी है। क्लियर है? समझ में आ गया? मिटा दूं? चलिए, तो डिग्री समझ में आ गई, यानी कि आपका अंडमान निकोबार कंप्लीट हो गया, इससे बाहर कुछ नहीं आता। ठीक है, अब 2 पॉइंट, बहुत छोटे छोटे 2 पॉइंट है,
बहुत छोटे। फिर हम क्या चलेंगे, इधर चलेंगे अरब सागर में सिर्फ लक्षद्वीप समूह और ये पार्ट आपका है। हाँ, थोड़ा परवाल के बारे में थोड़ी जानकारी जरूर दूंगा। परवाल से बहुत छोटा सा क्वेश्चन आता है, 1 या 2, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है, मूवी में बहुत दिखाते हैं, बहुत सारी फिल्मों में परवाल द्वीप दिखाते हैं, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर आप लिख लिए मिटा दो कन्याकुमारी, ओके। उसके बाद 6.4 सांस रेखा भी मिटा देता हूं, आपने लिख लिया होगा। देखिए यहां पर एक द्वीप है, उत्तरी अंडमान, तो आपने लिख लिया। उत्तरी अंडमान के उत्तर में, भाई दक्षिण नीचे होता है, उत्तर ऊपर होता है, दक्षिणी उत्तरी, उत्तरी अंडमान के उत्तर में एक द्वीप है जिसका नाम है कोका द्वीप, कोका द्वीप या कोका आइलैंड, ठीक है। आपने जैसे कंपनी का नाम सुना होगा कोका कोला, तो वही कोका द्वीप है, ठीक है। कोका द्वीप है। कोका द्वीप उत्तरी अंडमान के उत्तर में स्थित है, लेकिन अब देखना इस पर राजनीतिक आधार किसका है, राजनीतिक अधिकार यानी पॉलिटिकल जो राइट है इस पर भारत का नहीं है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह किसके हैं, भारत के हिस्से में है, लेकिन कोका द्वीप म्यांमार के हिस्से में आता है, ठीक है। तो लिख लीजिए उत्तरी अंडमान के उत्तर में कोका द्वीप स्थित है, ठीक है। कोका द्वीप म्यांमार के अधिकार क्षेत्र में आता है, क्लियर है, बस सफिशिएंट है। उसके अलावा आप देखिए बहुत छोटे छोटे 2 पॉइंट हो रहे हैं, सिर्फ 2 पॉइंट, उसके बाद इधर का सिस्टम ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। आप देखिए, आप ये देख रहे हैं यहाँ पर 2 बहुत छोटे छोटे ज्वालामुखी हैं, 2 बहुत छोटे छोटे ज्वालामुखी हैं, सपोज ये दिख रहा है यहाँ तक, ये तो लिखिए अंडमान निकोबार के पूर्व में, देखो पूर्व इधर होगा, पश्चिम इधर, उत्तर ऊपर, दक्षिण नीचे, ठीक है। तो अंडमान निकोबार के पूर्व में ये 2 द्वीप दिख रहे हैं, पूर्व में 2 द्वीप हैं, 2 द्वीप हैं। अब इन द्वीपों की खास बात है, ठीक है, ये 2 ज्वालामुखी द्वीप है, 2 ज्वालामुखी द्वीप है। इनके नाम क्या क्या है, पहला है नारकोंडम, नाम थोड़ा अजीब है लेकिन हमें याद रखना है, क्या है, नारकोंडम, ठीक है। दूसरा क्या है, बैरन द्वीप, ठीक है, जैसे कहते हैं ना बैरीपिया, तो वही है बैरन द्वीप। बैरन होता है ना, बैरी करता है, नफरत करता है यानी कुछ नुकसान करता है, ठीक है, तो वही काम इनका भी है। अब देखो ये दोनों क्या है, ज्वालामुखी है। अब देखो नारकोंडम जो है वो सुषुप्त ज्वालामुखी है, सुषुप्त ज्वालामुखी, ठीक है। और जबकि जो बैरन द्वीप है वो क्या है, वो सक्रिय ज्वालामुखी यानी कि एक्टिव वोल्केनो है, ठीक है, क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी, ज्वालामुखी, क्लियर है। अब सुषुप्त और सक्रिय का मतलब क्या है, देखो भाई सक्रिय ज्वालामुखी कम खतरनाक होते हैं, कम डेंजरस होते हैं, लेकिन सुषुप्त ज्वालामुखी बहुत डेंजरस होते हैं। क्यों होते हैं भाई, देखो सक्रिय ज्वालामुखी से 24 घंटे कुछ राख, कुछ धुआं, जहरीली गैसें निकलती रहती है, तो हमें पता रहता है कि ये यहाँ पर ज्वालामुखी, यहाँ पर नहीं जाना, ठीक है। लेकिन जो सुषुप्त ज्वालामुखी होते हैं जैसे कि नारकोंडम है, ठीक है, ऊपर नारकोंडम है, नीचे क्या है तुम्हारा बैरन द्वीप, ठीक है। दोनों द्वीप नाम से है ना, ज्वालामुखी नाम से नहीं। पूछेगा कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है, नारकोंडम या बैरन द्वीप, ठीक है। तो अब देखिए सक्रिय ज्वालामुखी से 24 घंटे निकलता रहता है धुआं, राख वगैरह, लेकिन जो सुषुप्त ज्वालामुखी होते हैं ये बिल्कुल शांत पड़े रहते हैं, बिल्कुल शांत। लेकिन इनमें अचानक हलचल का, अचानक से क्या होता है, एक बहुत तकड़ा विस्फोट होता है, और इन्हीं की वजह से जान और माल की सबसे ज्यादा हानि होती है, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता है कब फट जाए, हमें पता ही नहीं होता, ठीक है। 3 तरह के ज्वालामुखी होते हैं, शांत जो हमेशा के लिए शांत हो चुके हैं, सक्रिय जो हमेशा चलते रहते हैं, और सबसे खतरनाक सुषुप्त ज्वालामुखी जो कभी भी फट सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया, चलिए। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह वगैरह खत्म हो गए, ठीक है, नोट। चलिए अब देखिए, मिटा दो लिटिल अंडमान वगैरह को, 10 डिग्री चैनल, नोट साथ साथ करते रहना, ठीक है। वीडियो पॉज करके दोबारा देखकर नोट कर लेना, ओके। अब देखिए मैंने एक चीज दिखाई थी, चलो उस बाद में दिखाऊंगा, परवाल द्वीप बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, ये 8.4 है,
तो यहाँ पर कहीं पर यहाँ पर होगा 9 डिग्री कहीं पर होगा। देखिए ये 8.4 है क्लियर, ठीक है। सेम यहीं पर कहीं होगा 8, भारत के क्षेत्र में नहीं होगा लेकिन भारत के क्षेत्र से नीचे होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा 8 डिग्री, ठीक है। ये क्या है 8.4, ठीक है। ये क्या है आपका सपोज करो 9 डिग्री, और ये आपका क्या है 10 डिग्री चैनल वो लिख ही रहा है, ठीक है क्लियर है। अब देखिए लिखिए भारत के पश्चिम में, भाई इधर पूर्व में कौन सा है, अब आपको याद नहीं है पूर्व में कौन सा निकोबार द्वीप समूह है, आपको सिर्फ मैप में याद रखना है। पूर्व में क्या है अंडमान निकोबार नारकोंडम वगैरह पूर्व दिशा में पड़ते हैं, श्रीहरिकोटा व्हीलर द्वीप सब क्या है पूर्व में। पश्चिम में कौन सा है अलियाबेट, अकेला एक तो होगा अलियाबेट, ठीक है, जहां पर क्या है पेट्रोलियम का भंडार, कहां पर है नर्मदा नदी के मुहाने पर। दूसरा क्या है लक्षद्वीप समूह, लिख लिया लक्षद्वीप समूह, ठीक है। अब देखिए लक्षद्वीप समूह में बहुत सारे द्वीप है, लेकिन एंड्रोथ, यहाँ पर एक द्वीप है एंड्रोथ, ठीक है। तो ये जो है ना ये सबसे दक्षिणी, ठीक है। तो लक्षद्वीप समूह का सबसे दक्षिणी और सबसे बड़ा द्वीप एंड्रोथ द्वीप है, लिख लीजिए लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप क्या है एंड्रोथ द्वीप है, लिख लिया। अब लिखिए लक्षद्वीप की राजधानी कावारत्ती है, क्या है लक्षद्वीप की जो कैपिटल है वो क्या है कावारत्ती है, ठीक है। कावारत्ती स्पेलिंग लिख देता हूं कावारत्ती। इस वीडियो के बाद डेफिनेटली आप द्वीप कभी भूल ही नहीं सकते, सिर्फ मैप देखोगे तो आपको सब कुछ याद आ जाएगा, ठीक है। कहाँ मिसाइल टेस्ट होते हैं, कहाँ कुछ क्या होता है, कहाँ स्पेस सैटेलाइट छोड़ते हैं, सब क्लियर है। अब देखिए हो गया। अब देखिए ये क्या है लक्षद्वीप है, ये क्या है मैं लिख देता हूं, ये क्या है लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप समूह, ठीक है। अब देखिए लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में, दक्षिण मतलब नीचे की ओर, लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में मिनिकोय द्वीप है, क्या है मिनिकोय। देखिए यहाँ पर एक छोटा सा द्वीप है, यहाँ पर एक छोटा सा द्वीप है, इसका नाम क्या है मिनिकोय। तो लक्षद्वीप के और लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में क्या है मिनिकोय द्वीप है, इसका नाम लिख लीजिए क्या है मिनिकोय, दिख रहा है, इधर लिख देता हूं मैं अगर नहीं दिख रहा हो तो, क्या है मिनिकोय। ये भारत के आधिकारिक क्षेत्र में ही आता है और भारत के हिस्से का ही द्वीप है, क्या है लक्षद्वीप के दक्षिण में मिनिकोय द्वीप है, क्लियर। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज आप खुद देखिए, मिनिकोय और एंड्रोथ द्वीप के बीच में क्या पड़ता है, सॉरी यहां पर है एंड्रोथ द्वीप जो है वो कुछ यहां पर है, ठीक है। हाँ ठीक है एंड्रोथ द्वीप कुछ यहां पर पड़ता है, ठीक है क्लियर है। तो एंड्रोथ द्वीप और मिनिकोय के बीच 9 डिग्री चैनल है, एंड्रोथ और मिनिकोय के बीच 9 डिग्री चैनल है। देखो अक्षांश रेखा तो बहुत सारी है लेकिन हर एक को चैनल थोड़ी बोलेंगे, चैनल तो वही है जो समुद्र में डूबी हुई चोटी के बीच पतला सा रास्ता है। अब अगर चोटी के ऊपर से कोई अक्षांश रेखा गुजरे वो चैनल थोड़ी बन जाएगी, डिग्री अलग चीज है। तो डिग्री तो सिर्फ नाम है, 9 डिग्री चैनल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 9 डिग्री की अक्षांश रेखा इस चैनल से होकर गुजरती है। तो क्या है कि लक्षद्वीप और मिनिकोय के बीच 9 डिग्री चैनल है, ठीक है। हालांकि कम पूछा गया, 10 डिग्री ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है 9 डिग्री कम पूछा गया, क्लियर है। अब देखिए मिनिकोय हो गया, तो मिनिकोय के दक्षिण में अगर मैं बात करूं, मिनिकोय के दक्षिण में मालदीव है, यहां पर अगर दिख रहा हो कोई, ठीक है लिख लीजिए एक छोटा द्वीप, मतलब भारत की भूमि से नीचे कर दीजिए बिल्कुल, क्या है मालदीव। मिनिकोय के दक्षिण में क्या है मालदीव है, क्लियर है, ठीक है। मालदीव की राजधानी माले है, बहुत बात है, ठीक है। मालदीव की राजधानी क्या है माले, ठीक है। और देखिए मालदीव एक द्वीपीय देश है, मतलब क्या है मालदीव क्या है एक द्वीप पर बसा हुआ छोटा सा देश है, ठीक है। ये द्वीप है ना, ये द्वीप अपने आप में ही देश है, तो मालदीव क्या है द्वीपीय देश है, द्वीप पर बसने वाला
देश है। क्लियर है? तो मालदीव और भारत के मध्य एक क्या है, बॉन्डिंग है। क्या बॉन्ड है? एग्रीमेंट है। कभी भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई रेस्क्यू ऑपरेशन हो तो इंडिया से सपोर्ट करेगा। ठीक है? और बदले में क्या होता है, अगर हमें कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है या इमरजेंसी के लिए, तो हम इनका एयरबेस, हम इनका मिलिट्री बेस यूज कर सकते हैं। ठीक है? कई बार ऐसा होता है कि हमने बहुत सारे बैटलशिप हम मालदीव में भी हमने क्या है अपॉइंट किए हुए हैं, सॉरी स्टैब्लिश लोकेट किए हुए हैं बहुत सारे बैटलशिप। कहां पर? मालदीव में। सेम ऐसे ही तजाकिस्तान में हमने क्या है, एक वायुसेना का हमारा अड्डा है। दूसरे देश में क्या मतलब वरना, लेकिन हमने क्या एग्रीमेंट कर रखे हैं, तजाकिस्तान में भी हमारा एयरफोर्स का अड्डा है। कहां है? फारकर एयरबेस। उससे क्या होता है, पाकिस्तान को कवर कर सकते हैं दोनों तरफ से। ठीक है? विदेश में है लेकिन इंडियन एयरफोर्स का अड्डा है। ठीक है? क्लियर है? तो मालदीव की राजधानी क्या है? माले। क्लियर है? तो लक्षद्वीप समूह में सिर्फ इतना ही है। ठीक है? द्वीप ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं। क्लियर है? अब लिखिए परवाल। द्वीप हो चुके हैं। क्लियर? ठीक है? क्लियर है? तो ये मैं लाइन क्यों बनाई, ताकि मैं इसलिए बनाई ताकि आपको याद रहेगी 9 डिग्री कहाँ है, 8 डिग्री कहाँ है। क्लियर है? मिटा दूं। अब देखिए हेडिंग डालिए परवाल। परवाल होते क्या है? ठीक है? परवाल होते क्या है? ठीक है? ओके, हो गया? ठीक है। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गए। ठीक है? क्लियर है? ओके। और यहाँ पर क्या हो गया, लक्षद्वीप समूह, कुछ ऐसे। ठीक है? ये कौन सा डिग्री चैनल है? 10 डिग्री। 10 डिग्री चैनल। क्लियर? अब देखिए लक्षद्वीप हो गए, यहाँ पर मिनिकोय है और यहाँ पर क्या है, मालदीव है। क्लियर है? अब देखिए तो मैं क्या बता रहा था आपको, परवाल क्या होते हैं। सबसे पहले लिखिए लक्षद्वीप समूह परवाल द्वीप का उदाहरण है। लक्षद्वीप समूह परवाल द्वीप का उदाहरण है। ठीक है? इसके साथ साथ मिनिकोय और मालदीव भी परवाल द्वीप है। क्लियर है? उसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट जिसके बारे में कोई नहीं जानता, श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा क्या है आपका? परवाल द्वीप है। तो परवाल द्वीप में आपके कौन कौन से आ गए? श्रीहरिकोटा का परवाल द्वीप है। उसके अलावा क्या है? लक्षद्वीप समूह, मिनिकोय एक्सेट्रा क्या है, ये परवाल द्वीप के उदाहरण है। पहले सबसे पहले इतना ही लिखना है, क्या है? परवाल द्वीप के उदाहरण है। ठीक है? इसके अलावा कुछ खास नहीं है। अब परवाल होते क्या है, बेसिकली परवाल होते क्या है। ठीक है? तो अब देख लीजिए परवाल के बारे में लिख लीजिए। लिखना नहीं, समझना है। मैं फिर कहता हूँ लिखने से पहले क्या करना है, हमें समझना है। ठीक है? अब आपको परवाल ऐसे बताऊंगा कि कभी नहीं भूलेंगे। परवाल कभी नहीं भूलेंगे। क्यों नहीं भूलेंगे? देखो भाई, तो देखो एक बहुत, आपने एक मूवी देखी है कॉकटेल और जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। ठीक है? आपने देखी होगी। तो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में ये मूवी में क्या दिखाते हैं, ऋतिक रोशन क्या करता है, पानी के अंदर डाई लगाता है और लगाने के बाद वो समुद्र में जाते हैं। तो देखोगे बहुत छोटी छोटी बहुत सुंदर सुंदर मछलियों को हाथ से पकड़ लेते हैं। बहुत छोटी छोटी मछलियां रहती हैं और इधर उधर घूमती रहती हैं। ठीक है? और वहां पे मतलब चट्टान से होती है, बहुत सुंदर सुंदर, उनको क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे फूल टाइप होते हैं और उन्हीं में से निकल कर मछलियां आती रहती है। ठीक है? तो क्या है, वही है परवाल द्वीप या परवाल भित्तियां। ठीक है? परवाल जिसे कहते हैं कोरल, कोरल रीफ यानी परवाल भित्ति। तो परवाल भित्ति क्या है? परवाल भित्ति तो इंग्लिश में क्या कहते हैं, कोरल रीफ। कोरल रीफ। ठीक है? अब ये होती क्या है, ठीक है, समझ लीजिए। देखो भाई समुद्र में क्या होता है, बहुत छोटा सा जीव होता है, जीव। ठीक है? इंसेक्ट होता है, क्या कहते हैं, परवाल। ठीक है? ठीक है? ऐसा कुछ बहुत छोटा था। इसकी हाइट होती है, हाइट या वेट जो भी है होती है 2 से 3 सेंटीमीटर। ठीक है? इसे कहते हैं परवाल। ठीक है? अब ये परवाल क्या होता है, इसकी लाइफ बहुत छोटी होती है, बहुत छोटी लाइफ होती है। तो परवाल क्या होता है, कुछ दिनों में मर जाता है।
मरने के बाद परवाल का जो बाहर का खोल होता है, लिखते रहिए, परवाल का बाह्य खोल कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट या फिर CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। किसका? परवाल का बाहरी खोल। जब ये मर जाता है तो इसके ऊपर आकर, अब ये समझने वाली बात है, इसके ऊपर आकर एक दूसरा परवाल जन्म लेता है, ठीक है, और उसके ऊपर वो अपना घर बना लेता है, ठीक है। फिर ये वाला परवाल मर जाता है और ये कैल्शियम कार्बोनेट का खोल यहीं पर रह जाता है, ठीक है। इसके ऊपर आकर फिर दूसरा, इसके ऊपर आकर तीसरा, इसी तरह से जो परवाल है एक दूसरे के ऊपर जमते चले जाते हैं, ठीक है। इसी तरह यहां भी कुछ होगा, ठीक है, और फिर ये होगा, ये होगा, ये होगा, ठीक है, इसी तरह यहां पे होगा, ठीक है। तो इसी तरह करते करते ये क्या बनाते हैं, दीवार सी बना लेते हैं, ठीक, दीवार सी बना लेते हैं, ठीक है। दीवार क्या कहते हैं, कुछ भी, या फिर एक क्या बनाते हैं, एक चट्टान बन जाती है, ठीक है। अब देखिए, तो एक दूसरे के ऊपर जमने के कारण, ठीक है, अब देखिए पानी है, पानी का भी प्रेशर है और इनका खुद का भी दबाव है। अत्यधिक दबाव के कारण ये जो परवाल के कैल्शियम कार्बोनेट के खोल है ये चट्टानों का रूप ले लेते हैं। बहुत ज्यादा प्रेशर क्या बन जाती है, चट्टान बन जाती है, ठीक है। तो इन चट्टानों को हम क्या कहते हैं, परवाल द्वीप। इन चट्टानों के बनने से, ये कोई एक दिन में नहीं हुआ, ये करोड़ों सालों से बनते आ रहे हैं, बहुत सालों से बनते आ रहे हैं। तो बनते बनते क्या हुआ, चट्टानों का रूप ले लिया और चट्टाने एक समय बाद क्या हुआ, एक समय बाद इतनी ऊंची हो गई कि ये क्या है, ये समुद्र है, सपोज करो ये समुद्र है, इनका हिस्सा जो है कुछ वो समुद्र के ऊपर आ गया, ठीक है। लेकिन परवाल तो सिर्फ समुद्र में ही रहते हैं, ऊपर तो आते नहीं। तो बस क्या हुआ, अब इनका एक्सटेंशन ऊपर की ओर बढ़ना बंद हो गया, ठीक है। तो अब इसके ऊपर क्या हुआ, धूल मिट्टी आई, धूल मिट्टी जम चुकी है। धूल मिट्टी जमने के बाद क्या हुआ, इनके ऊपर पेड़ पौधों का विकास हुआ और इनके ऊपर क्या हुआ, हमारी वनस्पतियां जमने लगी, जीव जंतु रहने लगे। तो इस तरह से द्वीपों का निर्माण हुआ। तो लक्षद्वीप क्या है, परवाल द्वीप है। 2 सेंटीमीटर का जीव होता है, 2 से 3 कैल्शियम कार्बोनेट का खोल होता है। इसके ऊपर एक दूसरे के ऊपर जमते चले जाते हैं, मरते चले जाते हैं, उनके खोल से चट्टानों का निर्माण हुआ, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, परवाल। अब समझने वाली बात है कि वो मछलियों वाला क्या चक्कर बता रहा था। देखिए परवाल द्वीप जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट के अच्छे सोर्स होते हैं। तो ये बेसिकली मछलियों का आवासीय क्षेत्र होता है, भोजन का भी और आवास का भी। यहाँ पर मछलियां आती हैं, इनके छोटे छोटे कोटर होते हैं, खोल होते हैं, जो छेद होते हैं, इनमें आकर अपने अंडे देती हैं। कौन, मछलियां। तो ये बहुत छोटी छोटी सुंदर मछलियां बड़ी मछलियों से बचने के लिए इनके अंदर घुस जाती हैं, इनके अंदर प्रवेश कर जाती हैं और अपनी जान की रक्षा करती हैं, यहीं पर अपने अंडे देती हैं। तो ये मछलियों का बहुत ज्यादा मछलियां जिसके आसपास पाई जाती है, क्योंकि भोजन की पर्याप्त मात्रा होती है, इसीलिए ये लोगों के आकर्षण का केंद्र। आपने देखा होगा जब ऋतिक रोशन डाई मारता है तो जो क्षेत्र होता है ना जहां पर मछलियां मिलती है बहुत सारी, वैसे तो बड़ी बड़ी मिलेंगी लेकिन जो सुंदर सुंदर मछलियां मिलती हैं वो सारी परवाल द्वीप के आसपास का क्षेत्र होता है। जितनी होती है परवाल द्वीप होता है, वो परवाल द्वीप के आसपास में ही वो सुंदर मछलियां मिलती है। क्लियर है। अब आपने सुना होगा, ठीक है, आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया में एक चीज है, ऑस्ट्रेलिया का मैप आपने देखा है, ऑस्ट्रेलिया का मैप दिखते रहे ना, कुछ इस तरह से है, ठीक है, और कुछ अलग बन गया, ठीक है, कुछ इस तरह से है, बस समझाने वाली बात है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया के साइड में एक बहुत बड़ी दीवार है जिसे हम कहते हैं परवाल भित्ति। जब चट्टान का रूप ले लेती है, चट्टान का रूप लेते लेते सिर्फ क्या करती है, ये एक छोटा सा द्वीपीय क्षेत्र बना लेती है, उसे कहते हैं द्वीप। लेकिन जब ये दीवार की फॉर्म में, अगर मैं बात करूं ऐसे, इन्होंने क्या किया है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में एक दीवार की फॉर्म में, पूरे में क्या है कि एक दीवार की फॉर्म में परवाल जम चुके हैं, यानी परवालों ने मिलकर एक दीवार जैसी संरचना बना दी। ये बहुत ही कठोर दीवार होती है, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, परवाल भित्ति, ठीक है। जैसे कहते हैं ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ भी कहते हैं, ग्रेट बैरियर वॉल भी कह देते हैं। ऑस्ट्रेलिया में है, कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में। अब इसका बेनिफिट क्या है, बेनिफिट ये जितनी भी सुनामी आएगी वो सब क्या है, इससे टकराकर यहीं पर दम तोड़ देगी। तो उससे क्या है, ऑस्ट्रेलिया के जितने भी किनारे पर बसे शहर है उनकी सुरक्षा होती है, ठीक है। और ये आकर्षण का क्षेत्र है, पर्यटन का क्षेत्र है।
या आप जो जिंदगी में मिलेगी दोबारा है, उसकी शूटिंग भी यहीं पर हुई थी। तो वो क्या है, यहाँ पर लोग आते हैं, डाइव मारते हैं, पानी के अंदर जाते हैं, मछलियों के बीच अपना आनंद लेते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो आपको प्रवाल समझ में आ गए, प्रवाल द्वितीय समझ में आ गई, ठीक है, द्वीप समझ में आ गए। ठीक है, तो श्रीहरिकोटा किसका उदाहरण है? प्रवाल द्वीप का। लक्षद्वीप समूह प्रवाल द्वीप का उदाहरण है। ठीक है, तो प्रवाल द्वीप क्लियर हो गए, द्वीप क्लियर हो गए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट द्वीप लिख लीजिए जो राम के जमाने से चला रहा है। कब से चला रहा है? भगवान राम के जमाने से। सबसे लास्ट है, उसके बाद ये वीडियो एंड हो जाएगी। ठीक है, चेक कर लेता हूँ वीडियो ज्यादा बड़ी तो नहीं हुई है, वरना से क्या होता है, बोर्डम होता है। बोर नहीं होने दूंगा मैं बिल्कुल भी, ऐसा समझाऊंगा ना, एक एक पॉइंट पूरे डीप क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ओके, थोड़ा सा टाइम हो गया है, 1 घंटे की वीडियो हो चुकी है, बस 5 मिनट लूंगा और ये वीडियो क्लियर। ठीक है, आप देखिए, यहां पर एक छोटा सा द्वीप है, क्या है? रामेश्वरम। यहाँ पर एक छोटा सा द्वीप है जिसका नाम है, जैसे ये ना, पंबन द्वीप, सॉरी रामेश्वरम नहीं, पंबन द्वीप। ठीक, ये किसके क्षेत्र में था? तमिलनाडु। ये तमिलनाडु है ना, तमिलनाडु के क्षेत्र में, तमिलनाडु क्षेत्र में पंबन द्वीप आता है। कहाँ आता है? पंबन द्वीप। इसका नाम लिख लीजिए, पंबन द्वीप। आपने अगर याद हो तो मूवी देखी है चेन्नई एक्सप्रेस, उसमें जब वो शाहरुख खान अपने दादा की अस्थियां सिलाने जाता है, विसर्जित करने जाता है, तो एक पुल के माध्यम से जाता है, एक पुल के माध्यम से जाता है। तो कहाँ जाता है? वो रामेश्वरम पंबन द्वीप पर जाता है। ये द्वीप है जिसे पुल के माध्यम से तमिलनाडु से जोड़ा गया है। ठीक है, ठीक है, तो पंबन द्वीप की शेप कुछ इस तरह से है। कैसा है? इस तरह से। ठीक है, तो पंबन द्वीप पर ही लिखिए, पंबन द्वीप कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। पंबन द्वीप बंगाल की, सॉरी बंगाल कह रहा हूं, मन्नार की खाड़ी, मैं बताऊंगा कैसे। ठीक है, तो पंबन द्वीप पर ही रामेश्वरम है। क्या है? रामेश्वरम। और रामेश्वरम क्या है? रामेश्वरम बहुत फेमस मंदिर है। यहाँ पर शंकराचार्य ने मठ की भी स्थापना की थी शायद, जहां तक मुझे याद है। और रामेश्वरम में ही भगवान राम ने शिव लिंग की स्थापना की थी जब लंका पर चढ़ाई की थी, तो रामेश्वरम है। ठीक है, अब देखिए, पंबन द्वीप का अंतिम सिरा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? धनुषकोटे। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है मैं बताता हूं। धनुषकोटे, ठीक है, धनुषकोटे से ही राम सेतु या एडम ब्रिज की शुरुआत होती है। किसकी होती है? एडम ब्रिज या आदम ब्रिज भी बोलते हैं इसे, या फिर राम सेतु। जो श्री राम ने सेतु बनाया था, पुल बनाया था, वो क्या है? एडम ब्रिज या राम सेतु। कहां पर है? पंबन द्वीप पर स्थित है। एडम ब्रिज कहां से शुरू होता है? धनुषकोटे से शुरू होकर, अब ये आदम ब्रिज या राम सेतु धनुषकोटे से शुरू होकर श्रीलंका के, लिखिए श्रीलंका के तलैया मन्नार द्वीप तक जाता है। कहां तक जाता है? सपोज कीजिए पंबन द्वीप है, वहां जगह कम है, ठीक है, वहां जगह कम है, कुछ ऐसे है। ठीक है, तो श्रीलंका का कुछ पोर्शन ऐसे, सॉरी, श्रीलंका कुछ पोर्शन ऐसे निकला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ आते हैं, तो यहाँ पर है एक स्थान जिसे कहते हैं तलैया मन्नार। ठीक है, तो धनुषकोटे, राम सेतु धनुषकोटे से, पंबन द्वीप पर स्थित धनुषकोटे से श्रीलंका के तलैया मन्नार, यहाँ लिख दूं मैं, ये लास्ट पॉइंट है, श्रीलंका के तलैया मन्नार द्वीप तक जाता है। ठीक है, क्लियर है? कहां से होता है? धनुषकोटे से। धनुषकोटे कहाँ है? पंबन द्वीप पर स्थित है। ठीक है, पंबन द्वीप को किसके अधिकार क्षेत्र में? तमिलनाडु के। पंबन द्वीप पर कैसे जाते हैं? पंबन द्वीप पर ही रामेश्वरम है, और पंबन द्वीप पर कैसे हम जाते हैं? हम जाते हैं पुल के थ्रू। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ गया? चलिए, आज के लिए इतना ही। तो एक और एक बात, पंबन द्वीप कहाँ है? मन्नार की खाड़ी में। आप देखिए, ये वाला हिस्सा क्या है? श्रीलंका, भूमि है। ऊपर क्या है? द्वीप है, भूमि है। साइड में क्या है? भूमि है। देखो, तीन तरफ से, इधर से भी, ऊपर से भी क्या है? ये भाग, भूभाग, ये जल का क्षेत्र जमीन से घिरा है ना, इसका मतलब ये भी क्या है? खाड़ी है। तो इस खाड़ी को हम क्या कहते हैं? मन्नार की खाड़ी। इसे हम क्या कहते हैं? मन्नार की खाड़ी।
मन्नार की खाड़ी। क्लियर है? तो क्या है, पंबंदीप कहाँ स्थित है? मन्नार की खाड़ी में स्थित है। और देख, चलो बस इतना ही, ठीक है, मन्नार खाड़ी में स्थित है। क्लियर है? तो आज का पार्ट आपको कैसा लगा? ठीक है, समझ में आया नहीं आया, इसका रिएक्शन जरूर दो। ठीक है, आई होप मैंने जितना बेहतर समझाया शायद किसी ने ना समझा हो। आपको आज के बाद दीप से एक क्वेश्चन में गलत हो जाए तो मुझे बताना। एक भी क्वेश्चन दीप से, परवाल से कभी गलत आपका नहीं होना है। ठीक है, तो आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। पूरे देश में जहां तक शेयर कर सको वहां तक शेयर करो। हर इंसान को बताओ, एसएससी हो, सीपीओ हो, यूपीपीएससी हो, या फिर आईएएस की प्रिपरेशन करने वाले हैं, जिनके लिए भी हो, ज्योग्राफी को मैं बिल्कुल डिटेल में पूरा लूसेंट तो क्या, लूसेंट से ज्यादा पढ़ा दूंगा। लूसेंट में तो कुछ भी नहीं है, लूसेंट से ज्यादा डाटा मैं आपको दूंगा। इतना जितना मैंने पढ़ा इतना लूसेंट में भी नहीं होगा। तो लूसेंट का भी तोड़ मिलेगा। कहां पर मिलेगा? यहाँ पर मिलेगा। तो जितना हो सके वीडियो को शेयर करो, जितना हो सके लोगों को सब्सक्राइब करो, लोगों को बताओ कैसा पढ़ा है, और कमेंट जरूर करो। अगर कमेंट नहीं करते मैं पता नहीं चलता कैसा पढ़ा रहे हैं, तो कमेंट ज्यादा से ज्यादा करो। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।